फेक बुक के आज के एपिसोड में देखिए 2015 का सबसे बड़ा घोटाला। साल 2016 हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्या खाक अच्छा होगा मैडम जी। नेशनल फ्रॉड कंपनी जो कि 5000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में थी वो 90 करोड़ के लॉस में जा रही है। शुक्ला सदन में आया एक नया मेहमान। कितनी अरे 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 क्यूट है। कैसे मेजर घोटाला टापुनकर लगाती है सबकी वाट। अरे देवा, कर थोड़ी ठंडी लग रही थी, हाथ सेक रहा था। बॉलीवुड ने कैसे मनाई नए साल की पार्टी। जिंदगी है तो रास्ते, रास्ते हैं तो फुटपाथ, फुटपाथ पे मैं पैदल पैदल चल के यहाँ पे आ गया। पाप की अदालत में लगे आरोप साल 2015 पर। आपने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने नहीं दिया। ये जो आरोप है बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। हमारे देश के जो कप्तान और वाइस कप्तान थे वो आपस में ही इतने मसरूफ रहते थे लड़ने में कि उनके पास समय नहीं था दूसरे देश के कप्तान से लड़ने का। एक नई कमीज तब तक ही नहीं रहती है जब तक कि कोई दूसरी नई कमीज ना आ जाए। हम इंसान इतने फेक होते हैं ना कि इंसानों को छोड़ो कैलेंडर के साथ भी फेकनेस करते हैं। हाँ, अब देखिए दिसंबर 2014 में हम 2014 को गालियां दे रहे थे और 2015 के लिए आशाएं कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, उम्मीदें लगा रहे थे, है ना। अब सेम चीज हम 2015 के साथ कर रहे हैं क्योंकि हम सब एक हैं और हम सब फेक हैं। और यार मेरी समझ में नहीं आता, ये हम लोग न्यू ईयर के टाइम पे इतने सारे लाइट्स खामखा क्यों जला के रखते हैं? उससे क्या मिलता है हमें? खुशी? जरा आप सोचिए कितनी बिजली खर्च होती है। अरे अगर आप इंडिया के गांव में जाकर देखोगे तब आपको रियलाइज होगा, वो लोग तो दिया जला के अपना काम चला लेते हैं। तो हम ऐसा तो शहर में नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम एक अच्छा नागरिक होने के नाते हम इतना तो कर सकते हैं कि कम से कम लाइट्स जलाकर बिजली बचाएं। कट ओके। और यार जल्दी से एसी लगा यार। तो सर गार्डन की और जो सारे घर में जो एक्स्ट्रा लाइट्स हैं वो भी निकाल देता हूँ। अरे यार वो क्यों? सर आप ही ने तो बोला कि बिजली बचाओ। अला, अरे यार मैंने बिजली बचाने के लिए कहा था, बिजली निकालने के लिए नहीं। बड़ा आया लाइट्स बंद करने वाला, चल जा। वैसे आप लोगों के लिए हमने ये नया साल थोड़ा तो स्पेशल बना ही दिया ना, अपनी स्पेशल मेजर घोटाला टापुनकर से मिलाकर, है ना। वैसे आज भी वो कोई बहुत ही मजेदार जलवा दिखाने वाली हैं। उनसे तो हम जरूर मिलेंगे, लेकिन घोटाला से पहले हो जाए एक घोटाला। आपको ये देखकर बड़ा मजा आएगा कि घोटाला किया तो कितनी आसानी से जाता है, लेकिन छुपाया बड़ी मुश्किल से जाता है। देखिए देखिए। मैडम जी, साल 2015 जो है वो खत्म होते होते हमारी ऐसी तैसी कर गया। देखना गौरा जी, साल 2016 हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्या खाक अच्छा होगा मैडम जी। नेशनल फ्रॉड कंपनी जो कि 5000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में थी वो 90 करोड़ के लॉस में जा रही है। कुछ करो आप। देखिए गौरा जी, अब हर चीज का भागदौड़ मेरा बेटा पप्पू संभालेगा। मामा डोर तो मैं संभाल लूंगा, पहले ये तो बताओ कि पतंग कौन उड़ा रहा है? मैडम जी इसने क्या संभालना है जो अपनी जुबान नहीं संभाल सकता। खबरदार गौरा जी, मैं अपने पप्पू बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। अब ठीक है पप्पू जी, अब आप ये बताइए कि जो कंपनी थी वो 5000 करोड़ रुपए की कंपनी थी, बताओ कैसे करना है? अंकल पहले ये बताओ कि जो कंपनी थी ये 5000 रुपीस की थी या फिर करोड़ रुपए की थी, बताओ। क्या जी? मेरे पास एक तरीका है, हम तीनों मिलके एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं, किड्स इंडियन, और हम नेशनल फ्रॉड को किड्स इंडियन के हाथों भेज देते हैं। मैडम जी लेकिन ये जो किड्स इंडियन खुलेगी वो नेशनल फ्रॉड कंपनी को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लाएगी? कहाँ से आएगा पैसा? आप भारती से लोन दिलवा दीजिए। वैसे भी भारती के ट्रेजरर तो आप ही हैं। मैडम जी आपके कहने का मतलब ये है कि मैं अपने ही पार्टी फंड से अपनी बनाई हुई कंपनी किड्स इंडियन, जिसका डायरेक्टर मैं हूं, नेशनल फ्रॉड कंपनी जिसका डायरेक्टर भी मैं ही हूं, उसको खरीदने के लिए लोन दे दूं? वाह मैडम वाह,
वो मेरी तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों अपने आप को खरीद रहा हूँ और बेच रहा हूँ, तो लोगों को कहाँ से समझ में आएगा। वेरी गुड। तो गोरा जी आप जल्दी से फोन कराओ और लोन पास कराओ। हाँ हाँ जी मैडम जी। हेलो, हाँ जी गोरा साहब। हाँ जी गोरा साहब ही बोल रहा हूँ जी। और सुनाइए, बड़े वक्त बाद फोन किया, क्या बात, कहाँ बिजी हैं? हाँ जी, बस आपसे गुजारिश है जी, आप ना पार्टी फंड से हमारा लोन जो है वो पास करा दीजिए। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताओ कमाल है, पार्टी आपकी, फंड आपका, लोन आपका, आपने कह दिया हो गया। मैडम जी लोन पास हो गया। मम्मी जी मुझे भूख लगी है, मुझे ऑमलेट खाना है। हाँ बेटा जाओ खाओ। नहीं मुझे ना बकरी के अंडे का ऑमलेट खाना है, बकरी। चुप, फिर से गंदी जिद। बकरी छोटा छोटा अंडा देती है, वो भी खाले खाले। मैडम फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो अंडे नहीं होते। कराची, अंडे के बारे में भूल जाओ, लोन के बारे में सोचो। ओ मैडम जी मुझे लोन की बहुत ज्यादा फिक्र है। अब ले तो लिया, लेकिन चुकाएंगे कैसे हम? आप टेंशन मत लो, मैं पार्टी प्रेसिडेंट से कह के लोन माफ करवाऊंगी। मैडम जी पार्टी प्रेसिडेंट तो आप ही है। मेरा फोन दो। हाँ जी। आपका भी फोन दो। हेलो अमोनिया जी, कृपया करके हमारे गोरे जी का लोन माफ कर दीजिए जी, जरूर। थैंक यू मोनिया जी, बाय। हेलो मैडम वो है जी कुछ पर्सनल भी। सॉरी, ये लो। हाँ जी हाँ जी। देखा, लोन माफ हो गया। मम्मा मुझे भी फोन पे बात करनी है। हाँ हाँ पप्पू बेटा, ये लो मेरा फोन और बात करो। थैंक यू, लव यू मम्मा। पर मुझे अपने आप से बात करने के लिए एक और फोन चाहिए। गोरा अंकल को बोलो ना फोन देने को। आप ये लीजिए। थैंक यू गोरा अंकल। हेलो पप्पू, कैसा है? मैं ठीक हूँ, तू बता क्या कर रहा है? मैं यहाँ पे बैठा मम्मी के पास। मम्मी ना फ्रॉड कर रही है। क्या बात कर रहा है? मम्मी फ्रॉड कर रही है? अकेले कर रही है, किसी के साथ कर रही है? मम्मी ना फ्रॉड कर रही है अंकल के साथ, उनका नाम है गोरा अंकल। मैडम जी ये क्या बकी जा रहा है, ये तो हमारा सर्वनाश कर देगा। मैं ना फोटो बेटा मेरा फोन इधर लाओ। बात करनी है बाबू से। ये बॉलीवुड की न्यू ईयर पार्टीज तो रुक ही नहीं रही, और एक खान तो ऐसे हैं जो अपनी ही पार्टी में आने से लोगों को रोक रहे हैं। लेकिन इन खान की पार्टी को अटेंड करने से पहले आइए चलते हैं शुक्ला सदन, जहां न्यू ईयर के लिए एक खास मेहमान उनके घर आ गई हैं और उनके आने से क्या हुड़दंग मच रहा है, देखिए तो सही। बैठम कह रहे हैं, बैठम कह रहे हैं। वैसे एक बात कहे का सोनिया बेटा है, बेटा नहीं सोनिया, जब से तुम घर में आई हो इस घर में रौनक सी आ गई है। सही बात। थैंक यू अंकल। एक्चुअली इस बार मैं सोच रही थी कि न्यू ईयर में आप सबके साथ मनाओ, अच्छा सोची, तो अच्छा, मैं बहुत आ गई। अरे सोनिया के आने से हम तो बहुत ही खुश हुए हैं। हमारी कजिन जो है और फैमिली में सब हमको कहते हैं कि सोनिया और निशा एकदम एक जैसी हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम में और इसमें बस इतना ही फर्क है जितना ये करीना कपूर में और वो दूसरे कपूर कौन है? हाँ शक्ति कपूर। तो वैसे बेटा तुम हो बड़ी ही संस्कारी, और बेटा वो जो सुबह सुबह उठ के तुम ऐसे छोटे छोटे कपड़ों में बड़ा बड़ा योगा करती हो ना, बहुत सुंदर लगती हो, बहुत सुंदर। ए ठरकी, अरे मतलब पिताजी, ये सोनिया तो शाम को करती है योगा, तुम किसको सुबह सुबह योगा करते ताड़ लिए बे? बूजी। अरे हो सकता है बहुरिया कि शाम ही हो। अबे बताओ हम सोनिया को देखते या ये देखते कि सुबह है या शाम? अंकल आप कितनी प्यारे बातें करते हैं और आप कितनी क्यूट है। ज्यादा फ्रेंडली होने का जरूरत नहीं है, बहुत तेज है बुढ़ऊ। अरे ये सब कुछ नहीं बाबूजी,
बस सोनिया को मैंने सोते हुए देख लिया। तुम कहाँ से इसे सोते हुए ताड़ लिए बे? अरे यार पगलाई हो तुम, सोनिया नहीं सो रही थी, सो हम रहे थे, हमने उसको सपने में देखा था। भाई से हम देख रहे हैं कि रिश्तेदार हमारी आई है और एक दिन में उसका इतना तारीफ कर लिए हैं आप दोनों, जितना 5 साल हो गए हमारी शादी को आज तक किए नहीं। अरे पति पत्नी है यार, जो हमारा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो हमारा है। और जो इसका है वो इसके बाप का है। बाबूजी यार। दीदी मुझे नहीं पता था कि जीजू आपसे इतना प्यार करते हैं, और मुझे ये भी नहीं पता था कि अंकल मुझसे इतना प्यार करते हैं। आपको पता है उन्होंने मुझे फेशियल के लिए 5000 रुपए दिए। दीदी मैं बस 1-2 घंटे में फेशियल करके आती हूँ। बाय जीजू। बाय। वाह रे मोगैम्बो और साकाल की जोड़ी, तुमसे तो निपटते हैं हम पिताजी। हम क्या कह रहे हैं कि हमको तो कभी फेस वॉश लेने के लिए 12 रुपए नहीं निकाल के दिए वो जेब से, सोनिया को 5000 रुपए दे दिए तुम फेशियल कराने। यार निशा देवी तुमको कहाँ जरूरत है फेशियल की? 20 रुपए में दाढ़ी बना के जब तुम्हारा काम चल जाता है तो फेशियल करवा के क्या करोगी? बहुत ही पसंद है हमको, ये जान के बहुत ही खुशी हो रहा है, बहुत हमारा हृदय पुलकित हो गया है कि आप दोनों को सोनिया इतनी पसंद आई है। ए पिताजी, गजेंद्र चाचा का जो बेटा है उसके लिए पूरा परिवार ढूंढ रहा है ना सुशील लड़की। अरे गज्जू चाचा का बेटवा नहीं है, सिल्टू सिल्टू। सिल्टू और सोनिया का जोड़ी एकदम बढ़िया रहेगी और सोनिया बहू बन के घर भी आ जाएगी, फैमिली मेंबर हो जाएगी। बहुत है बढ़िया। अरे सिल्टू और सोनिया बोल रही है। बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी चिल, क्या हुआ? निमट जाएगा क्या? बाबूजी पानी लाएं क्या हम? अरे देखो बेटा, सोनिया को हम हमरे घर की बहुरिया कैसे बना सकते हैं? एक तो ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनती है, ऊपर से ऐसे सुबह सुबह योगा करने टेरेस पे जाएगी तो कुंभ मेले से भी ज्यादा भीड़ हमरे घर पे हो जाएगी। ये नहीं चलेगा। अरे अभी तो आप दोनों सोनिया का तारीफ कर करके उसका तारीफ कर लक्ष्मण झूला बनाए थे और अभी कह रहे हैं बहू नहीं बन सकती। हमको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। निशा देवी तुम समझने की कोशिश नहीं करती हो ना, कुकुर मुत्ता हुई रहती हो तुम, जब देखो तब समझो बात को। देखो इतनी खर्चीली तो औरत 5000 रुपए का मुंह पे जाके सीमेंट लगवाती है। अरे सिल्टुआ का तो पगार है 4500 रुपया है। बोलो, अरे हम तो बहुत ही खुश नसीब है बहुरिया कि हमको तुमरे जैसी बहुरिया मिली। 50 रुपए में फेशियल करके आते हैं एकदम। और तू का मुंह देख रहा है? जा जा बुड़बक, बहुरिया को जरा मंदिर घुमा के लेके आ है। चलो चलो चलो। मेजर हॉट आला टापुन कर रखती है सबकी वाट लगाकर। मैडम जी, ओ मेजर मैडम जी। अरे मेजर मैडम रे, काय झाला? एक्चुअली क्या है कि हमारी जो भैंसिया है ना वो थोड़ी वचलन टाइप की हो गई है। अरे विस्तार में बगा, विस्तार विस्तार। मैडम क्या है ना, हमारे जो पड़ोस में भैंसा रहता है ना, वो भैंसा से जब तक वो नयन वटक्का नहीं कर लेती दूधे नहीं देती है। तुझी भैंस ची पूछ का? अरे कुछ नहीं रे, कान और दिमाग अभी खुला रख के बात सुनने का। पड़ोसी मुल्क की नीयत हमेशा संदेह के घेरे में रहती है। तू अपनी भैंस और पड़ोसी के भैंसा का लगन करा दे, इससे 2 चीज होगी। एक तो लगन करके तेरी भैंस एकदम खुशी से फूली नहीं समाएगी और डबल दूध देगी, जिसका चांस 2% है। या तो ये होगा कि लगन करने के बाद तेरी भैंस बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसा लगन करने के बाद इंसान हो जाता है, बोर। कुछ टाइम में तेरी भैंस अपने हस्बैंड भैंसा से बोर हो जाएगी और उसको देख के या बिना देख के हर घड़ी दूध देगी, जिसका चांस 98% है। और दोनों ही सूरतों में फायदा तेरा ही है। और इसके बाद अपनी ऐसा फालतू की समस्या लेके फौज को परेशान नहीं करने का रे बाबा, अभी चला चला। लेकिन मैडम
जब हम उस भैंसिया का शादी वो भैंसे से कर देंगे तो उसके घर चली जाएगी ना। भैंस नकू करूं। जब भैंस का समस्या होगा तो भैंस तो करेगा ना। अरे देवा, अभी भैंस गाय बकरी मुर्गी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वर्दी पहना है क्या रे देवा? क्या रे, मैं बुखार हो गया है, थोड़ी ठंडी लग रही थी, हाथ सेक रहा था। क्या ना, आप हॉट है ना? उतरा बुखार? जी हाँ। उतरी ठंड? जी हाँ। अरे तो चलना, काम करना, चलना। पाप की अदालत में आए हैं एक नए खास मेहमान। आप उनसे वैसे तो मिल चुके हैं, लेकिन ऐसे नहीं मिले हैं। उनसे मैं आपको जरूर मिलाऊंगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक शानदार पार्टी का। आइए देखते हैं परफेक्शनिस्ट खान साहब ने क्या शानदार पार्टी दी है, जिसमें सिर्फ एक ही मेहमान आया है। अरे हाँ सुनो वॉचमैन, देखो मैंने गेस्ट को ठीक 8 बजे का टाइम दिया था पार्टी में आने का। हाँ, और अब पूरे 8:01 हो गए हैं, यानी 1 मिनट लेट हो गया है। तो अब जो कोई भी आए उसको गेट के बाहर ही रोक देना। हाँ, सीधे वापस भेज देना, कह देना कि आप लेट हो गए हो, अब अगली साल आ जाना, अगली साल। हाँ हाँ, चाहे जो कोई भी हो, डोंट वरी। चलो रखता हूँ। दूध पी रहे हो तो जिंदा हो तुम, कपड़े पहन रहे हो तो जिंदा हो तुम, तुम्हारे नाक में कापूस है, सफेद रंग का कपड़ा है तो मुर्दा हो तुम। अच्छा, वेरी नाइस। Thanks. आइला फरमान, वैसे तुम अंदर कैसे आ गए? जिंदगी है तो रास्ते हैं तो फुटपाथ पे मैं पैदल चल के यहाँ पे आ गया। नहीं यार, तू मेरे कहने का मतलब नहीं समझा। मैं तो कह रहा था कि मैंने 8 बजे गेट बंद करने को कहा था, तो तू अंदर कैसे घुस आया? अगर गेट खुला होता तो भी कोई नहीं आता। आइला, वो क्यों? जैसी तूने पार्टी रखी है कोई नहीं आएगा। ये दूध कौन पिलाता है पार्टी में? एक्चुअली क्या है ना कि मैंने अगली फिल्म पहलवान वाली साइन की है, तो पहलवान बनने के लिए मैं खुद दूध पी रहा हूँ और दूसरों को भी पिला रहा हूँ। क्या है ना कि कोई भी रोल करने के लिए मैं मेहनत करता हूँ और उस रोल में घुस जाता हूँ। मेहनत तो तुम करते हो, जैसा कि तुमने जंगल पांडे में किया था। पूरे 1 साल घर में बैठ के तुमने अपने बाल और मूछें उगाई। वाह क्या मेहनत है। और अब तुम्हारी अगली फिल्म पंगल के लिए भी जो तुम मेहनत कर रहे हो, आई कैन सी। 2 साल से घर पे बैठ के खा के खाली वजन बढ़ा है। अरे यार, कम से कम मैंने कुछ किया तो सही। वैसे यार तू कैसे अंदर आया? वो मैं मेरी फिल्म जो आ रही है हजीर, मैं उसके प्रमोशन के चक्कर में यहाँ पर आया। याद आया, जिसमें मिस्टर हाय है, उसमें तू भी है। हाय उसमें मेरा मेन रोल है। मैं सोचा था यहाँ पर इतने सारे लोग आएंगे, मीडिया होगी, कवरेज होगा, लोगों से मिलना होगा, बातें होंगी, आई विल प्रमोट माय फिल्म। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। व्हाट शैल आई डू? वैसे एक बात बता, तू अपनी फिल्म में प्रमोट नहीं करता? अरे यार कैसी बात कर रहा है, करता हूँ ना यार, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देता। क्यों? देख यार, दरअसल मैं किसी छोटी जगह पर प्रमोशन के लिए जाता हूँ। अच्छा। और वहां जाके बड़ी स्टेटमेंट करता हूँ, जिससे बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हो जाती है। फिर मेरा नाम उछलता है, फिर मेरी फिल्म का नाम उछलता है, हो गया ना प्रमोशन, वो भी मुफ्त में। क्या बात है, इस बात पर मैं आपको समझने मेरे पास आइए, प्लीज कम हियर। अच्छा, सेल्फी ले रहा है। अरे यार थप्पड़ क्यों मारा? अल्लाह, मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। और अब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। वैसे भी तेरी फिल्म को आने में भी काफी टाइम है, मेरी फिल्म तो इसी हफ्ते आ रही है। इस वीडियो के बेसिस पे मैं अपना प्रमोशन करूंगा। फरमान ने फामिर को थप्पड़ मारा, कंट्रोवर्सी। यस, क्या बात है यार, तू तो बड़ी जल्दी सीख लेता है। क्या बात है? जा बना, तू ग्रेट हो, टॉफी कबूल करो। टॉफी है या मिल्क बार? रिकॉर्ड हो गया, कंट्रोवर्सी, मोर कंट्रोवर्सी, प्रमोशन। फिलहाल वक्त हो गया है पाप की अदालत में चलने का, जहां बचत शर्मा अरे मुकदमा ठोक रहे हैं साल 2015 पर ही। ऑर्डर। मैं हूँ आप सभी का पापी दोस्त बचत शर्मा। आज जो मेहमान हमारे साथ यहाँ आए हैं वो बस अब चंद दिनों के मेहमान हैं। जी नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपके साथ अगले कई सालों तक रहने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ श्री 2015 जी की। धन्यवाद बचत जी। और आज हमारे इस शो को जज करेंगे श्री 2015 जी के सुपुत्र कुमार 2016। थैंक यू अंकल। चलिए 2015 जी,
आप पर जनता का मुकदमा शुरू करते हैं। आप पर जनता का पहला आरोप है कि आपने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने नहीं दिया। ये जो आरोप है बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। हमारे देश के जो कप्तान और वाइस कप्तान थे वो आपस में ही इतने मसरूफ रहते थे लड़ने में कि उनके पास समय नहीं था दूसरे देश के कप्तान से लड़ने का। अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? ये आरोप बिल्कुल गलत है। आपसे उम्मीद थी कि आप अच्छे दिन लेकर आएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो आए ही नहीं। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ये दरअसल मेरे पिताजी श्री 2014 के कर्मों का फल है। ये उन्होंने जोश जोश में अजीब और गरीब वादे कर दिए। जनता का आप पर अगला इल्जाम ये है कि आपने बहुत सारी चीजों पर बैन लगा दिया। मेरे पास रिपोर्ट भी है। हाल ही में आपने बिहार में शराब पे बैन लगा दिए। देखो, बैन लगाना मेरे हाथ में नहीं था। अगर बैन लगाना मेरे हाथ में होता तो सबसे पहले मैं तुम्हारे शो को बैन लगाता, जहां पे तुम लोगों को बुलाते हो, उन पे आरोप लगाते हो, लेकिन उसके बावजूद लोग बाहर घूम रहे होते हैं, उनको कोई सजा नहीं मिलती। Am I clear? जब से आया हूं तब से मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि सारी की सारी जड़ मैं हूं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूं कि तुम्हें जो अवार्ड मिला है पद्म भूषण, वो मेरी वजह से मिला है। अगर ऐसी बात है तो अपनी गलती मानता हूं और उसके बदले मैं अपना अवार्ड लेना चाहता हूं। अरे 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 श्री 2015 जी, आप तो बुरा मान गए। मुझे अवार्ड पद्म भूषण चाहिए ही चाहिए। नहीं, मैं अपना अवार्ड किसी भी कीमत पर वापस नहीं दूंगा। कितने जुगाड़ किए आपको क्या पता। बाहर में गया ये शो। मुझे ये शो ही नहीं कर। मैं इस शो को यही समाप्त करता हूं। और आज का जनता का फैसला जज की ऐसी के तैसी, आज का फैसला जनता की ओर से मैं ही सुनाऊंगा। जनता की ओर से श्री 2015 जी का फैसला ये है कि इन्हें 2 दिन के अंदर अंदर ये दुनिया छोड़ के जाना होगा, ताकि मेरे अवार्ड्स पे कोई सवाल ना उठा सके। तो 2000 तो मिलते हैं। अंकल बुरे अंकल पापा के रोना नहीं 2016। हमेशा खुश रहो और हमारे दर्शकों को भी हमेशा खुश रखो। हैप्पी न्यू ईयर 2016। तो ये थी इस साल की हमारी आखिरी मुलाकात। फेक बुक विद कविता की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।